हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। पिछले वीडियो में आपने देखा कि टर्शियरी एक्टिविटी का एक जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो है टूरिज्म। टूरिज्म में आपने ये देखा कि टूरिज्म को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ साथ टूरिस्ट लोकेशंस, टूरिज्म क्या है, वो सारा सब कुछ देख लिया। अब वहीं पे एक और नैरो डाउन करके एक स्पेसिफिक टॉपिक जो निकल के आता है वो निकल के आता है मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया मतलब क्या है कि इंडिया में जो पेशेंट आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, ओवरसीज यानी विदेश से आ रहे हैं, और वो क्यों आ रहे हैं। वो एक तरह का जैसे मेडिकल सर्विसेज के लिए यहां पे आ रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, यहां की सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं, यहां की सर्विसेज को अफोर्ड कर रहे हैं। ठीक, कारण हो सकता है उसके पीछे अच्छी सर्विसेज है, सस्ती सर्विसेज है, क्या है, तो ये भी क्या एक तरह का टूरिज्म ही है, क्योंकि यू आर रिसीविंग द टूरिस्ट। दिस इज द डिफरेंट स्टोरी कि दे आर कमिंग टू योर कंट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म का मतलब एक मेडिकल टूरिज्म का स्पेसिफिक कैटेगरी बना दिया आपने कि टूरिज्म में भी क्या है, लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से आते हैं। इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से आते हैं, हिमालय पे चढ़ रहे हैं। तो वैसे ही आप क्या देख रहे हो कि हमारी जो कंट्री है वहां पे मेडिकल सर्विसेज जो है ना, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ओवरसीज पेशेंट्स के लिए कंट्री में। और ये जो टूरिस्ट आते हैं कंट्री में इलाज करवाने के लिए, वो मेडिकल टूरिज्म की कैटेगरी में आएगा। उसकी क्या स्थिति है देश में, वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? यहां देखिए, यहां क्या है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी गई है, यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। यहां पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लासेस होती हैं, जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। स्कॉलरशिप एग्जाम्स के अलावा आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, लीडर बोर्ड होता है, अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। तो एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स ऑन द अनअकैडमी ऐप फॉर फ्री। आया समझ में? अब आते हैं हम यहां पे, पहली लाइन लिखिए, अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम USA विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट। लगभग 55,000 लोग जो है इंडिया में आए ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और ये 55,000 का जो नंबर है ना, ये काफी कम है अगर कंपेयर किया जाए किससे, कि अमेरिका में जितनी भी सर्जरीज हो रही हैं। ये क्या दर्शाता है, ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट विद द टॉपिक, मतलब कि और पेशेंट है जो इंडिया में आके क्या करना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। 55,000 तो कम है, और आ सकते हैं। क्योंकि दूसरे चश्मे से देखोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि 55,000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, इलाज के पर्सपेक्टिव से सारे ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी यहां पे। फाइन, तो इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग कंट्री फॉर मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व में अगर कोई एक सस्ता, अफोर्डेबल और कह सकते हैं क्वालिटेटिव मेडिकल डेस्टिनेशन है तो वो है इंडिया। फॉरेन कंट्रीज में आप जैसे जो टैबलेट्स वगैरह आती है, या फिर कह सकते हैं कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। वेल ऑफ सेक्शन जो रहता है सोसाइटी का, वो भी उस मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते क्या आता है, एक तरह से कह सकते हैं डेंट लग जाता है उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। तो इस तरह से आप जैसे देखोगे तो वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो होता है, तो एक अच्छा और सस्ता मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कहां देखने को मिलता है, इंडिया में। तो इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज कैटर टू पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाइन, और जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज आपको हमारे देश में मिल रही है, वो क्या करती है, वर्ल्ड वाइड जो है, तो मक्खियों की तरह क्या भिनभिनाते हुए लोग आ जाते हैं यहाँ पे इलाज करवाने के लिए। उसका कारण ये कि फैसिलिटी जो है बहुत बेहतरीन प्रोवाइड की जाती है। और इसी चीज को कि व्हेन पीपल आर विजिटिंग योर कंट्री, ठीक है, व्हेन डिफरेंट टूरिस्ट आर विजिटिंग योर कंट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट, तो वो मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग्स abundant benefits to developing countries like India, Thailand, Singapore, Malaysia। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे नाम दिए गए इंडिया, ठीक है, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन सभी देशों में मेडिकल टूरिज्म बहुत सारे बेनिफिट्स लाता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज आना, दूसरी चीज क्या, यहाँ की इकोनॉमी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना। फाइन, तो कह सकते हैं एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे, आप कौन सी मेडिकल इंडस्ट्री जो है उसको आप क्या देखते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलना, ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट के मतलब ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से लोग आ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म इज द ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहां लोग आके ऑपरेशन करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो तो एक है ही है, ठीक है। वो मेडिकल सर्विसेज ओवरसीज पेशेंट्स जो है इंडिया में, ठीक है, एंजॉय कर ही रहे हैं। उसी के साथ साथ क्या होता है, दूसरी चीज जो है आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी क्या है,
बहुत ज्यादा कह सकते हैं इज इन डिमांड। फाइन, तो यहां पे ये मेडिकल सर्विसेज कैसे एंजॉय की जाती है अगर वो मैं समझाऊं। आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट वगैरह में क्या होता है कि कुछ कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जो क्या हो रहा है, जो बाहर जैसे मान लो दूसरे देश में यूएसए में महंगा हो रहा है, लेकिन क्या होगा उस टेस्ट को अगर आप इंडिया में करवाओगे तो टेस्ट करवाने के लिए हमें यहां आना पड़ेगा क्या? नहीं, टेस्ट करवाने के लिए आपको थोड़ी ना आना पड़ेगा, आपके सैंपल को आना पड़ेगा। ब्लड का सैंपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सैंपल यहां आ जाता है, टेस्ट हो जाता है, रिपोर्ट जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, रिपोर्ट्स का जो डेटा इंटरप्रिटेशन है कि आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, ठीक है, वहां का डॉक्टर ज्यादा पैसे ले लेगा, यहां का डॉक्टर सस्ते में कर देगा। तो ये मेडिकल सर्विसेज जो है, तो बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म इट इज beyond medical tourism is the trend of outsourcing of medical test and data interpretation which is much in vague. Fine. अब जैसे आप यहां देखोगे तो हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज। जैसे कौन सी मेडिकल सर्विसेज? रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, एमआरआई करना, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह। तो ये सारी सर्विसेज क्या होता है, बहुत सारे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं पे सस्ते में होती है। तो इन सर्विसेज के लिए क्या, जैसे आप देखते हैं इन सर्विसेज के लिए ओवरसीज पेशेंट्स जो हैं वो इंडिया आते हैं या फिर इंडिया को चूज करते हैं। तो आउटसोर्सिंग होल्ड्स ट्रेमेंडस एडवांटेजेस फॉर पेशेंट्स इफ इट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी और इंप्रूविंग स्पेशलाइज्ड केयर। तो इस तरह से आउटसोर्स करके, आउटसोर्स करना भी आगे और पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। आउटसोर्स करने का मतलब सिंपल सा ये है कि वहां की जगह, मतलब वहां पे वो यूएसए में उन सर्विसेज को परफॉर्म ना करते, उन्होंने बाहर दूसरे देश में, फॉर एग्जांपल इंडिया में बोल दिया कि ये जो रिपोर्ट्स आई है कैंसर की, इसे चेक करके बताओ कि क्या ये ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो ऐसे आउटसोर्स कर देना मेडिकल सर्विसेज को, ये भी आजकल ट्रेंड में है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स, ठीक है, ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। अब यहां पे आपने क्या टर्शरी एक्टिविटी वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। टूरिज्म एग्जांपल देख के, टूरिज्म को और नैरो डाउन करके आपने क्या देख लिया, मेडिकल टूरिज्म के बारे में पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है, समझ में आया यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं एक कदम, किधर की तरफ आगे बढ़ते हैं एक कदम। तो अब जो हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको अब देखना है कि चैप्टर क्या है हमारा, किधर गया, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो ये क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो से सब्सिक्वेंटली एक एक करके टॉपिक्स उठाते चलेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई है। ठीक, अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।